बजट के बारे में जो मैंने कहा कि इतना जो भी प्रयास सरकार ने किया है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था कभी पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण जो उत्तर प्रदेश केवल एक लेबर फोर्स बनकर के रह गई थी, आज वह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमिक फोर्स बनकर के उभरे, भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इस दिशा से सरकार ने व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और इन्हीं सब बात को लेकर के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए हम लोगों ने, इस सरकार ने आज ये व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि ये उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल की कमी पहले रही हो, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा से संपन्न युवा पहले भी थे। उत्तर प्रदेश के युवा हो, किसान हो, महिला हो या समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति के मन में पहले भी आकांक्षा थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिस जिजीविषा की आवश्यकता होनी चाहिए थी, उसकी कमी थी। वह सोच नहीं थी और वह विजन नहीं था, और यही कर्महीनता थी जिसके कारण उत्तर प्रदेश एक नीतिगत जड़ता का शिकार हो गया था, बीमारू राज्य हो गया था, पहचान के संकट से गुजर रहा था। विकास तो यहां पे प्राथमिकता थी ही नहीं। वेलफेयर की स्कीम गरीब को मिले, गांव को मिले, कमजोर को मिले, वंचित को मिले, ये कहीं प्राथमिकता नहीं थी। जब स्वयं का हित महत्वपूर्ण हो जाता है तो परमार्थ की बात नहीं हो सकती। परमार्थ की बात करने के लिए स्वयं के हित से उभरना पड़ेगा और उस स्व को ढूंढना पड़ेगा। अन्य की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ना पड़ेगा। और यह हम सब ने इसी भाव के साथ इस बजट को, लगातार 9वें बजट को हम लोगों ने इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है। और इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मुझे ये बातें याद आ रही हैं कि वास्तव में आप लोग दुष्प्रचार खूब करिए, खूब हो हल्ला करिए, शब्दों की मर्यादाओं की सीमाओं को भी लांघिए, लेकिन जनता जनार्दन आपको और आपके इस चीर हरण के दृश्य को भी देख रही है। आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में, अयोध्या के बारे में, कोरोना प्रबंधन के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, संभल के बारे में जो भी दुष्प्रचार किया है, उस दुष्प्रचार का जवाब प्रदेश की जनता जनार्दन दे रही है। अभी 10 उपचुनाव में दिए हैं, आने वाले समय में भी देने, हाँ दिए है ना, उसी का परिणाम था ये, आने वाले समय में भी देंगे। और इसीलिए मैं आपसे केवल मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, जो अटल जी की एक पंक्ति है, किंतु अपना ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं, कभी झुके नहीं। और ये सरकार इसी ध्येय के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, लोक कल्याण के लिए, वंचित को वरीयता देते हुए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में इस बजट को लेके आई है।